परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। Our God who create everything। और जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो परमेश्वर ने उसे बनाया जिसके लिए उसने सब कुछ बनाया, और वो था आदम। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने सृष्टि मनुष्य को दी है और स्वर्ग उसका है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बना के आदम के हाथों में सौंपा तो परमेश्वर ने उन्हें एक कानून दिया। गॉड गिव हिम अ लॉ। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी और कहा तुम सब खाओ, लेकिन एक पेड़ जो है ना, जिसको खाकर आपकी आईज ओपन हो सकती हैं, उस पेड़ को छोड़ दो। और हम सभी जानते हैं शैतान हमेशा आपसे वही करवाएगा जो खुदा ने मना किया है। और आप सभी जानते हैं कि शैतान सांप के रूप में उसके पास आया, हवा के पास, और उसने हवा से बातें की। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि शैतान ने जानवरों में से सांप को क्यों चुना? शेर था, भालू था, हाथी था, घोड़ा था, जिब्रा था। आप जानते हैं सांप को क्यों चुना? कई सांप चतुर था। से सर्पेंट वॉज क्रफ्टी, ये बाइबल में लिखा है। वो सयाना था। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी चतुर न बने, शैतान के हाथों में आ जाएंगे। बी ऑनेस्ट। कहिए ईमानदार बनना है। हाँ बोलो, चतुर नहीं बनना है। बाजूले को बोलो चतुर मत बन। हाँ, वैसे भी आजकल लोग ईमानदार कम, चतुर ज्यादा है ना? कितने लोग सहमत हैं मुझसे? पास्टर जी आप भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल हूं, लेकिन प्रभु मुझे छुड़ा रहे हैं, आजाद कर रहे हैं वहां से भी। अब जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और वहां रखा और एक आज्ञा दी और परमेश्वर ने उसे रख दिया, और बाइबल कहती है शैतान एक सांप के रूप में आया और उसने हवा और आदम को बहका दिया, और बाइबल कहती है उन्होंने फल खाया और वो गुनहगार हुए। ये सब देखकर बाइबल कहती है शाम के ठंडे समय में प्रभु जैसे आते थे अदन की वाटिका। अगर आप में से कोई नहीं जानता है अदन की वाटिका कहां थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अदन की वाटिका मिडिल ईस्ट में थी, इराक में। ऊर जो इराक है अब, इट्स नियर टू बगदाद। और जब परमेश्वर शाम के समय में अदन की वाटिका में आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहली बार अदन की वाटिका खाली पाई। कोई नहीं दिख रहा था। तब पहली बार परमेश्वर ने इस तरह पुकारा, आदम आदम तू कहां है? और बाइबल कहती है अपना नंगा तन लेकर वो लोग बाहर निकले और उन्होंने परमेश्वर से बात की। अब बड़े ध्यान से सुने। सब सुनने के बाद गॉड स्टार्ट अ पनिशमेंट टाइम। सब सुनने के बाद परमेश्वर ने स्टार्ट किया लोगों को पनिश करना। हमारी बाइबल बताती है सबको पनिशमेंट मिली, किसको कर्स नहीं मिला। बाइबल के अंदर पहला व्यक्ति जिसको श्राप मिला है वो केन है, आदम नहीं। और परमेश्वर ने आदम को पनिश किया। परमेश्वर ने उसे कहा तू मेहनत करेगा, पसीने की रोटी खाएगा। उसने हवा को कहा मैं तेरे लेबर पेन को बढ़ाऊंगा। बट यू नो, जो उसने शैतान को कहा, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसे शैतान को पनिशमेंट देने से बाद एक बात कही, जिस बात को हमें आज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। परमेश्वर शैतान को कहता है सुन, एक स्त्री का बीज तुझे मारेगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है अ सीड ऑफ वुमेन विल क्रश यू। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये जानते हैं, सीड कभी भी वुमेन में नहीं होता, वो मैन में होता है।
जब तक एक स्त्री एक पुरुष के साथ फिजिकली एक नहीं होती, वो कभी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि सीड जो है वो मैन में होता है, वो कभी वुमेन में नहीं होता। पर परमेश्वर एक ऐसी बात कह रहा है जो साइंस को फेल कर रही है। खुदा उसे कहता है, अ वुमेन सीड विल क्रश यू। हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने एक औरत और एक पुरुष की बात की। शैतान एक बात समझ गया कि परमेश्वर किसी व्यक्ति का जिक्र कर रहा है जो मुझे मारेगा। ही अंडरस्टैंड दिस। और जानते हैं उसे क्या लगा? वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो आदम का बच्चा केन है, सॉरी हाबिल है। और आपने देखा उसे केन के द्वारा हाबिल को मार दिया। केन ने नहीं मारा था हाबिल को, केन का बदन इस्तेमाल किया गया उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि उसे लगा यही है जो मुझे मारेगा। लेकिन उसके बाद शैतान समझ गया कि एक्चुअली ये बंदा नहीं है। उसके बाद बाइबल कहती है मूसा के लिए भविष्यवाणियां हुई, अफवाहें हुई कि वही है। और आपने देखा मूसा के समय में फिर से एक फतवा जारी हुआ और सारे बच्चे मारे गए। लेकिन उसके बाद भी बाइबल कहती है भविष्यवक्ताओं ने बोलना बंद नहीं किया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, मलाकी में लिखा गया है एक सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से हम चंगे होंगे। यर्मिया में लिखा है यिशै के ठूंठ में से एक जड़ निकलेगी जिससे बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। शैतान इन सारी बातों को सुनता था और वो ये बात जान गया था, मैंने अब तक जितनों को भी मारा है वो सब में से कोई नहीं है वो। और एक दिन बाइबल कहती है एक तारा इज़राइल की तरफ बढ़ रहा था, ज्योतिषी उसे पीछे पीछे चल रहे थे और वो हेरोदेस के पास आके कहने लग गए यहूदियों का राजा कहां है, हम उससे मिलने आए हैं। ओ डेविल उस समय अलर्ट हो गया, ओ वो अभी भी है। और आपने देखा सेम थिंग हैपन, वापस उन दिनों में बच्चों के कत्ल हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल। पता है क्यों हो रहे थे? क्योंकि बीज को आने से रोका जा रहा था कि वो नहीं आना चाहिए। पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं उस बीज को आने के लिए कोई नहीं रोक पाया, वो हमारे बीच में आया। Oh, the Bible says, Word became flesh. वचन देहधारी हुआ। और आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा जब वो बीज जो मरियम के द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न हुआ? क्या आपने देखा जब वो बीज बड़ा हुआ, जब वो बीज एक व्यक्ति बन गया, वर्ड बिकेम अ फ्लैश, जब वो वचन देहधारी हुआ, क्या आपने देखा जब बीज आया तो बीज ने प्रचार किया, बीज बोने वाला बीज बोने चला। अब बीज बीज का प्रचार कर रहा है। और कितने लोगों ने देखा यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने चला, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ यहां गिरे, कोई वहां गिरे, किसी ने आके चुग लिया, किसको जमीन ने फलवंत नहीं होने दिया। यीशु मसीह भी यही प्रचार करता था, शैतान बीज के पीछे है। और आपको मैं 2024 के सारे विश्वासियों को बताना चाहता हूं शैतान आज भी बीज के ही पीछे है। आप यहां से वचन सुन के जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ और बातें डाल देगा ताकि वो वचन चुरा लिया जाए। मेरे चर्च में एक दिन एक पर्सन आई बॉम्बे ब्रांच में, मुझे आज भी याद है, वो मेरे लिए घड़ी लेके आए थे। उन्होंने मुझे घड़ी प्रेजेंट की, उन्होंने कहा पास्टर दिस इज फॉर यू। मैंने कहा थैंक यू। कहां से आए हैं आप? मतलब पास्टर मैं यहीं से हूं, मतलब इंडिया में कहां रहते थे वो। और उन्होंने कहा मैं 3 दिन यहां पर रहने के लिए आया हूं और ये 3 दिन मैं आपकी हर मीटिंग अटेंड करूंगा। मैंने कहा वेलकम। और जब दिन लास्ट मीटिंग थी उन्होंने मुझे पूछा पास्टर जी आप जो प्रचार करते हैं ये बातें कहां से लाते हैं? मैंने कहा ब्रदर मैं दुआ करता हूं और सिंपल बाइबल स्टडी करता हूं, जो कुछ प्रभु देते हैं मैं प्रीच करता हूं। उन्होंने कहा पास्टर जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत जबरदस्त बोलते हैं। मैंने कहा थैंक यू। जाते जाते मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आज आप मीटिंग में थे? हाँ हाँ पास्टर जी पूरी मीटिंग मैंने सुनी। मैंने बोला मुझे बता दो मैंने क्या प्रचार किया आज। आज आपने बताया
चुरा लिया गया, पता भी नहीं चला। क्यों चुरा लिया गया? क्योंकि हम यहां से घर जाएंगे, तारक मेहता देखेंगे, है ना, पबजी खेलेंगे, कैंडी क्रश खेलेंगे, शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, यहां से जाते जाते चेक करेंगे कि कहां पहुंची चीजें। इसीलिए आज बीज चुरा लिया जाता है। आज बहुत सारे लोगों को सोमवार याद नहीं रहता कि उन्होंने रविवार को प्रभु के वचन में क्या सुना था। कई बार आज की जनरेशन देखो, 50 बार दिन में इंस्टाग्राम पे जाएगी, 100 बार फेसबुक पे जाएगी, 200 बार व्हाट्सएप पे ऑनलाइन जाएगी, लेकिन कभी कभी हम लोग इस वचन को खोल के नहीं पढ़ते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी जिंदगी से भी बीज चुराया जा रहा है एंड यू डोंट नो? सच बोलने के कारण जॉब चली गई मेरी, आज से बहुत साल पहले। मैं जहां पर काम करता था, मैंने वहां पर अपने बॉस के चीटिंग भरे कामों में उसका साथ नहीं दिया और इस कारण उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। निकलो इधर से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। घर आया, 2.25 साल कुछ भी काम नहीं था। बहुत लोगों को बोल के रखा था, भाई कोई अच्छी जॉब हो तो बताओ, जॉब मिलती ही नहीं थी। उन 2.25 सालों में, प्लीज इसके लिए कोई ताली मत बजाइएगा, मैं तालियों के लिए नहीं, मैं आप यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। वो 2.25 साल मैंने हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ी, हर दिन। इतनी बाइबल पढ़ी कि मेरे घर वालों को लगा मैं पागल हो गया हूं और मैं जादू टोना सीख रहा हूं, क्योंकि किताब काली थी। सबको लगता था मैं जादू करना जैसे सीख रहा हूं। मैं हर दिन 19 घंटे, 2.5 साल तक मैंने रोज 19 आवर्स मैंने बाइबल पढ़ी। सुबह उठता था, बाइबल उठाता था। आप मेरी पहली वाली बाइबल देखोगे, ऐसे कागज इतने गले हुए हैं, इतने मार्क्स हैं उसके ऊपर, इतने पेन से मैंने उसको खराब कर दिया है कि अब वो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो बाइबल मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आप कल बोना चाहते हो, काटना चाहते हो, क्या आज आप बो रहे हैं? कभी आपने सोचा है मैं डिप्रेशन में क्यों हूं? कभी आपने सोचा है मैं इतना क्यों सोचता हूं, मैं इतना ओवर थिंकर क्यों हूं? कभी आपने सोचा है मुझे इतनी चिंताएं क्यों हैं? कभी आपने सोचा है मैंने कल का नहीं पता कल क्या होगा और मैं 2025 को लेके बैठा हूं कि मैं सरवाइव कैसे करूंगा? क्यों है हमारा दिमाग ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने इसको इग्नोर किया है। See, I'm not here to please you. मैं यहां पर आपको खुश करने नहीं आया हूं। ऐसे क्रूसेड्स पे लोग अधिकतर चमत्कारों का ही प्रचार करते हैं, लेकिन मैं वो प्रीचर नहीं हूं जी। मुझे लगता है ऐसी जगहों पे ही सच्चाई बतानी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। will the truth and the truth will make you free. हालेलुया। सो आज सिर्फ आने वाला आधा घंटा परमेश्वर आपके अंदर कुछ बीज बोने वाला है, और मैं आपसे विनती करता हूं उन बीजों को पकड़ के रखना, थाम के रखना, उन्हें फलवंत होने देना। क्योंकि याद रखिए, अगर एक बार बीज फलवंत हुआ, वहां से पेड़ पैदा होगा और उसकी छांव में आप ही बैठेंगे, आप ही बरकत पाएंगे, आप ही आशीषित होंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, कुछ बोलो। क्या आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? पक्का? ओके। कितने लोग चाहते हैं मैं वैसे ही बात करूं जैसे मैं चर्च में बात करता हूं अपने? नहीं, वहां डांटते हो बहुत आप। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मैं थोड़ा अलग से बात करूं, उसकी तरह बात नहीं करूं? चलेगा, मैं वैसे बात करूं जैसे मैं चर्च में करता हूं? बुरा नहीं लगेगा ना आपको? चलो ध्यान देना। हां, आपने अनुमति दी है। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए अपनी। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। और कोई भी मोबाइल में बाइबल ना खोले, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो खोलिए,
अन्यथा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए यहां से पढ़ता हूं, उसको सुनिए। मेरे साथ खोलिए। ब्रदर क्यों मोबाइल में क्यों ना पढ़े? फिर मोबाइल कहीं और ले जाता है ना, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, दूसरा राजा। आइए मेरे साथ खोले 2 किंग्स। दूसरा राजा। देखिए अगर आपके पास वाले को नहीं मिला है तो उसको मदद करो, उसको खुलवाओ। हाँ कि बहुत लोग को टाइम लगता है फिर मिलने में, है ना। आप देखो हेल्प करो। हबक्कू कितने लोगों ने पढ़ा है? हबक्कू पढ़ा है ना? पढ़ लो, ऊपर मिलेगा। हबक्कू पूछेगा मैंने वो 2 अध्याय लिखे थे, वो पढ़े नहीं पढ़े? क्या उत्तर दोगे? ओके थोड़ा ध्यान दो। सपन्या, हबक्कू सब मिलेंगे ऊपर, पूछेंगे ठीक है मत्ती ने 28 अध्याय लिखे थे, वो नहीं पढ़े, मैंने तो 2 लिखे थे, तूने वो भी नहीं पढ़े। फिर क्या जवाब दोगे? ठीक है पढ़ लो बाइबल। हाँ सब मिलने वाले हैं ऊपर। हन्ना भी मिलने वाली है, पूछेगी मैं रोती थी, तू पढ़ा नहीं पढ़ा था? 2 किंग मेरे साथ खोलें, दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय, 4था अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 27वां वचन, मैं बीच में से ले रहा हूं इसे। कहां गए भाई? वो भाई कहां गए हमारे गुजराती वाले? आ जाओ भाई, जल्दी आ जा। हाँ यह की मदर टंग में पड़ेगा। कम ब्रदर कम, अवर हैंडसम ब्रदर इज कमिंग। अब बड़े खूबसूरत हैं ब्रदर, आपकी दाढ़ी काश मेरे पास भी होती। आइए, मेरे को दाढ़ी इतनी बड़ी आती ही नहीं है, मेरी बड़ी कोशिश करिए। हाँ 4:27, ठीक है। मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूं, आप फिर गुजराती में पढ़ लो। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसको धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। प्लीज ब्रदर रीड इन गुजराती। પછી તેણે પર્વત પર ઈશ્વર ભક્ત પાસે આવીને તેના ચરણ પકડ્યા અને ગેઝી એને હડસેલી કાઢવા સારું પાસે આવ્યો, પણ ઈશ્વર ભક્તે કહ્યું કે એને રહેવા દે, કેમ કે એનું મન દુઃખિત છે. યહોવાએ મારાથી તે છુપાવીને મને કહ્યું નથી. दुखित छे मतलब ये लड़की दुखी है। दुखित छे। सो मेनी पीपल दुखित छे, है ना, खूब दुखित छे। ओके पूछो बाजू लोगों, दुखित छे ना मस्त है आपकी गुजराती, हर चीज पे 6 लगा देते हो। मैंने किसी से पूछा 6 क्यों लगा देते हो? मैंने ऐसा सोचा कि परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया है, इसलिए 6 लगा देते हैं। फिर बाद में उसने बताया ऐसा नहीं है ब्रदर, हाँ की जगह पे हम 6 बोलते रहते हैं। और अच्छा है, चलिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ओके 6। आइए सामने देखिए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है एलिया इजबल से डर गया। इजबल के नबियों को मारने के बाद इजबल ने एक ओथ ली, एक कसम ली कि वो एलिया को खत्म करेगी। और हम सभी जानते हैं एलिया इस डर में अपने सुसाइड के लिए दुआ करने लगा कि खुदा मुझे मरना है। और आप जानते होंगे परमेश्वर ने वहां से उसका अभिषेक एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया जिसका नाम था एलीशा, इन इंग्लिश कॉल एलाइशा। अब एलीशा सीन में है, अब एलीशा उस अभिषेक में चल रहा है जिस अभिषेक में एलिया चलते थे। एलीशा की सेवकाई में एक इंसिडेंट हुआ जिसका जिक्र यहां पर है। बाइबल कहती है एक दिन एक औरत, एक बहन अपने हस्बैंड के पास जाती है और वो कहती है मैं एक परमेश्वर के पवित्र जन को जानती हूं। मेरे पीछे जोर से कहिए पवित्र जन। जोर से बोलो पवित्र जन। बोलो फेमस नहीं, पॉपुलर नहीं, पवित्र जन। आजकल फेमस कैसे देखा जाता है? सिर्फ फॉलोइंग।
किसी का भी इंस्टाग्राम देख लो, 70,000 फॉलोवर, 80,000 फॉलोवर, ओह व्हाट अ फेमस मैन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बहन ने उसके लिए ये नहीं कहा, हे लिसन, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं वो फेमस है। वो कहती है नहीं, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो परमेश्वर का पवित्र जन है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इन दिनों में? बोलिए। कोई अच्छा टाइटल नहीं है ये। कोई हमारे लिए ये कहे, अरे यार कितना फेमस बंदा है, क्या लगता है, कितना हैंडसम है, कितना गोरा है, ये बहन क्या लगती है। आपको लगता है इनमें से कोई भी टाइटल काम का है? जानते हो, हमारे लिए एक चीज लोग बोलने चाहिए, और वो ये है कि ये लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। दे फियर द लॉर्ड। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने ऊपर गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए कोई ऐसा कहे। और आप जानते हैं इस बहन को कैसे पता चला कि ये एक पवित्र जन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक प्रचारक हूं, आई एम अ पास्टर, आई एम अ प्रीचर। आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा कोई प्रचारक नहीं था। एलीशा ने खड़े होके कभी प्रीच नहीं किया था। कैसे पता चला उस बहन को कि वो एक पवित्र जन है? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, शायद आप इस बात को चौंक जाओगे सुन के, लेकिन आज ये बात जान लो। सुनो, परमेश्वर ने अपने कलाम में आराधना बात में सिखाई है, पहले उठना बैठना सिखाया है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए, परमेश्वर ने उठना बैठना पहले सिखाया है। हां, इसका मतलब क्या है ब्रदर? आपका उठना बैठना बात करता है, आपका चलना बात करता है, आपका बोलना बात करता है। कई बार मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी बड़ी कठोर होती है लोगों के साथ। कई बार हम लोगों के साथ रूट चलते हैं। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा उठना और बैठना जानता है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। यह स्टोरी बैंगलोर की है। बड़े ध्यान से सुनिए, स्पेशली वो लोग जरूर सुनिए जो अपने घर के अंदर चिल्ला के बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बैंगलोर से बॉम्बे एक व्यक्ति आ रहा था, एंड ही वॉज अ क्रिश्चियन। वो एक मसीह व्यक्ति था। ये बंदा न्यूजीलैंड से इंडिया आया था कुछ समय के लिए, और भारत भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। जब बैंगलोर से ये बंदा बॉम्बे आ रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि वो रेलवे से आएगा, फ्लाइट से नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि हमारी रेलवे कैसी है। और जब वो बैंगलोर से बॉम्बे के लिए ट्रेन में चढ़ा, तो उसने क्या देखा? उसकी सीट पर कोई बैठा हुआ है, और उससे बड़ी विनम्रता से उस भाई को जाके कहा, सर दिस इज माई सीट एंड हियर इज अ टिकट। ये मेरी टिकट है और ये मेरी सीट है। पर जो बंदा उस चेयर पे बैठा हुआ था, वो बंदा थोड़ा टेढ़ा था, थोड़ा गुंडा टाइप का व्यक्ति था। उस आदमी ने उसको इस तरह बात की, हां तो मैं यहीं बैठूंगा, बाजू में जाके बैठ जाओ। उसे कहा, नो सर दिस इज माई सीट। उसे कहा, मैंने कहा मैं यहीं पर बैठूंगा। पता है उस बंदे ने क्या किया? अब आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको अधिक बुद्धि है, उनको समझ में आएगी नहीं बात ये मेरी। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कैसा, इतना नम्र थोड़ी होना चाहिए। जानते उस बंदे ने क्या किया? न्यूज़पेपर लिया, और बाथरूम के बाजू में जहां पर लोग गुटखा खा के थूकते हैं, केले के छिलके डालते हैं, कचरा पड़ा रहता है, बाथरूम के बिल्कुल पास में एक जगह थी। वहां पर वॉश बेसिन के बिल्कुल इस तरफ जहां पर चार्जिंग पॉइंट होती है, वहां पर पेपर बिछा के बैठ गया। अब एक बंदा आने वाली स्टेशन पे चढ़ा, तो उसने क्या देखा? ये एकदम इतना मतलब अच्छा पर्सन, अच्छी बॉडी थी उसकी। तो उसने देखा उसको, तो उसने बोला, हे जेंटलमैन, हाउ व्हाई यू आर हियर? तू इधर यहां पर क्यों है? तो उसने बड़ी नम्रता से कहा, एक्चुअली समबडी, कोई वहां पर बैठा हुआ है। देन तो क्या बोलूं मैं उसको? कम ऑन फाइट, लड़ो उससे, टीसी को बोलो। उसने कहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके हियर, मैं ठीक हूं यहां पर।
उस भारतीय बंदे ने उससे कहा, उठो लड़ो। पता उस बंदे ने क्या कहा? उस बंदे ने कहा, मैं लड़ नहीं सकता। बोला क्यों? बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन, क्योंकि मैं एक मसीह हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बिहेवियर कैसा है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन में आराधना बात में सिखाई, पर पहले उठना बैठना सिखाया। यह बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम प्रचार करें, उससे पहले हमारा उठना बैठना बात करें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोग आपके प्रचार को नहीं सुनेंगे। जब आप नीचे उतरोगे तो लोग आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हो। लोग आपके प्रचार को नहीं सुनते ज्यादा। मैं आपको कहना चाहता हूं, भले ही आपको गलत फहमी हो कि हां मेरा प्रचार बहुत अच्छा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, दे वॉच योर लाइफ। वो आपके जीवन को देखते हैं। थैंक यू। एलीशा का उठना बैठना भी ऐसा था कि उस बहन ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो किस तरह करते हैं? क्या आप उनसे नम्रता से बात करते हैं? क्या आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं? आर यू रिस्पॉन्ड देम रिस्पेक्टफुली? मैं हैरान था। मैंने सोचा, प्रभु एलीशा कोई पास्टर नहीं था, इस बहन को पता कैसे चला कि यह परमेश्वर का एक पवित्र जन है? क्योंकि उस बहन ने देखा था कि उसका उठना बैठना भी बात करता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं गांव में गया, एक बहन मिली, अपने पति को बोल रही थी, ए इधर आ इधर आ। तो मैंने कहा, बहन थोड़ा इज्जत से तो बात करो, पति है। इज्जत तो हम दें लेकिन ये इसके लायक नहीं है। मैंने कहा, वाह प्रभु वाह। कुछ बहनें ऐसे बात करती हैं अपने पतियों से, अरे मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं उसको स्वामी बोलो, लेकिन थोड़ी इज्जत से। और आप भी इधर देखो, मुंडी क्यों नीचे कर रहा है, इधर देखना। कहो बाजू वाले को, घर वालों से बड़ी इज्जत से पेश आनी है हमें। देखो बोल भी नहीं रहे। बोलो बाजू वाले को, हमें घर वालों से बड़ी इज्जत से पेश आना है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, शत्रुओं से प्रेम करो? कम ऑन, हाथ उठाइए, दिखाओ मुझे। और कितने लोग इस बात को जानते हैं, प्रभु के वचन में यह भी लिखा है, मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग ही होंगे। तो प्रभु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? फर्स्ट लव योर फैमिली। पहले घर वालों से प्यार करो। बाहर वालों के साथ तो हम लोग ऑटोमेटिकली घर से निकलते स्वर्गदूत बन जाते हैं हम लोग। हां बिल्कुल। एयरपोर्ट पे आप देखो, खाली इन भाइयों को वहां बेल्ट पे खड़े रहेंगे, जब सामान आते हैं खाली कोई बहन वहां खड़ी रहे और वो सामान ना उठा पाए, बहन हटो, ये सामान लेगा, बाहर तक छोड़ के आओ। लेकिन वहां पर कोई भाई खड़ा हो, पूछो बाजू को, क्या लफड़ा क्या है? इनकी मदद करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा। क्यों? ये लाइन मारेगी तेरे पे। पीपल आर वेरी स्मार्ट इन दीज डेज, वेरी स्मार्ट। बहनों की मदद करेंगे, भाइयों की नहीं करेंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? और तू उठ के कहां जा रहा है? बैठ, अभी तो प्रचार शुरू हुआ है। लोगों को ये बातें सुननी ही नहीं है। इनको चाहिए, ब्रदर हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ, भविष्यवाणी करो, चमत्कार, ले हैंड प्रेयर। इसीलिए आप में से कुछ लोग का वो लोग फायदा उठाते हैं, 25-25, 50-50 हजार रुपया लेते हैं आपसे, क्योंकि उनको पता है इनको यही चाहिए। राइट सर? एक बहन हमारे चर्च से चली गई, वहां पर, कहां पर? मैंने कहा कहां गए थे? पास्टर जी मुझे कॉल आया था। मैंने बोला क्या कॉल आया था? उन्होंने मुझे बुलाया, आओ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा पैसे लिए? बोला हाँ 25,000 रुपए। मैंने कहा क्या किया? पता है उन्होंने क्या किया? ऐसे किया, ऐसे हाथ रख के गए, सॉरी पास्टर जी आप मुझसे बड़े हो। ऐसे 25,000 पर रुके, पास्टर जी आपने 2 बार। मैंने कहा ये सब करवाने के कितने पैसे लिए? 25,000 रुपए। मैंने कहा मुझे 5,000 देती, मैं सारा दिन करता रहता तुझे।
मैं खड़ा हो जाऊं आज यहां पर? दो कितने दोगे? 1,000 रुपए तो सुबह तक करता रहूंगा। नहीं जाना है कल मुझे पूना। तुम लोग निकलो। बोलो बाजू वाले को, हम ऑलरेडी बहुत बेवकूफ बन चुके हैं और न बने। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, बाइबल कहती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ये 3 बार जय बहुत कंफ्यूज करता है मुझे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो बाजू वाले को, प्रेयर का कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट वही है जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है। हालेलुया। आज सुबह की बात बता रहा हूं। मैं बाइबल स्टडी कर रहा था। आई थिंक वो लेडी, शी वॉज 80 years old। आई थिंक 80 साल की थी वो, मुझे ऐसा लग रहा था। पता है उन्होंने मुझे ऑफरिंग दिया आज। कितनी रहेगी? 10 रुपए। जब उन्होंने मुझे 10 रुपए दी ना, मैं देख रहा था वो बेचारी चल नहीं पा रही थी। कुछ लोग उसको लेकर आए थे एंड शी गेव मी 10 रुपीज। और जब मैंने लिया ना, मैंने खुदा से कहा, खुदा ये सबसे बड़ी ऑफरिंग है। दिस इज द बिगेस्ट ऑफरिंग। अरे बात पैसों की नहीं है, बात हृदय की होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यू यंग जनरेशन, आपको कभी भी जब परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाए ना, कभी पैसों के लिए सेवा मत करना, हमेशा उसकी सेवा करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी घटी नहीं होगी आपको। हमारी बाइबल कहती है भक्ति कमाई का साधन नहीं है। ना हम कुछ लाए थे, ना हम कुछ ले जाएंगे। जिस दिन इंसान पैदा होता है, जो कपड़े उसको पहनाए जाते हैं उसमें कोई पॉकेट नहीं होता। और जिस दिन इंसान मरता है और जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसमें भी कोई पॉकेट नहीं होता। ये पॉकेट खाली बीच में ही आता है, 18 और 36 के बीच में। हालेलुया। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है, एक दिन एक औरत ने एलीशा के बारे में अपने हस्बैंड से कहा, सर क्या हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं? उसके हस्बैंड ने कहा, क्या करना है बोलो। हमारे घर का पहला माला खाली है। ओके, मैं चाहती हूं हम लोग वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, एक कुर्सी हम वहां पर लाके रखें, और जब भी एलीशा हमारे घर के पास से गुजरे, हम एलीशा को अप्रोच करेंगे कि वो हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पे रेस्ट करे। उसके हस्बैंड ने कहा, गो अहेड, आप बढ़ो आगे, लेकर आओ। और बाइबल कहती है ऊपरी कोठरी सजाई गई। और उस बहन ने एलीशा को अप्रोच किया कि सर आप कभी भी हमारे यहां से निकलेंगे ना, तो प्लीज आप आया करिए, मैं आपके लिए लंच बना लूंगी, मैं आपके लिए खाना बना लूंगी, आप मेरे भाई हो। और एलीशा मान गया। अब सुनिए, एक दिन एलीशा उस कोठरी में सो रहा था, और एलीशा एक बात जानता था, ही वॉज अ डिसेंट मैन। वो जानता था अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। और एलीशा ने डिसाइड किया कि वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। और उसने क्या किया पता है? उसने उस शुनमेन लेडी को उसको बुलाया और कहा, बहन आपने जो हमारे लिए किया है ना, सलाम, अब हम बताइए हम आपके लिए क्या करें। अब एलीशा बहन से बात कर रहा था और वो से पूछ रहा था, तुझे क्या चाहिए बोल, फेमस करवा दूं, राजा के बीच में तेरी चर्चा करवा दूं। वो बहन बोलती है, नहीं सर, मैं तो अपने लोगों में ही रहती हूं, आई डोंट वांट टू बी अ फेमस। एलीशा बहन से बात कर रहा था, बीच में गहजी बोल उठा, इससे बच्चा नहीं है। तुझे कैसे पता चला? कहिए चेला बनना है, जासूस नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना, वो जासूसी की आत्मा में चलते रहते हैं। कलीसिया में आएंगे, वचन नहीं सुनेंगे, कौन आया कौन गया, किसकी बीवी आई किसका पति नहीं आया, उसके बच्चे 3 थे आज 2 आया था, एक किधर गायब है। ओ दे नो एवरी डिटेल ऑफ द चर्च। कहिए अपने बाजू वाले को, यहां से निकलो। हाँ बोलो बाजू वाले को, यहां से बाहर आओ।
हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो लोग जो दूसरों की जिंदगियों को झांकते रहते हैं सारा सारा दिन। आप मत करिए ये सब। पतरस यूहन्ना को पसंद नहीं करता था, यूहन्ना पतरस को पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में प्रॉब्लम था कि यीशु के जाने में लीडर बनेगा कौन। और एक दिन पतरस को प्रभु ने कहा, पतरस तू एक दिन अपने हाथ फैलाएगा, तू लकड़ी पे मरेगा। पतरस ने यह सुनने के बाद यह नहीं कहा, प्रभु ऐसा न कर, या मुझे अनुग्रह दे कि ये मैं मौत सह पाऊं। पतरस से सुन के कहा, अच्छा मैं ऐसे मरूंगा, ओके, अब ये बता यूहन्ना का क्या होगा। एक दिन भाई गौरव भाई और मैं गाड़ी में थे, मैं आगे बैठा हुआ था और वो गाड़ी चला रहे थे। हमारे बाजू में से ट्रक निकली, इतनी ट्रक तेज थी, और उस ट्रक के पीछे एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी जो मैं कभी नहीं भूल पाया। वहां लिखा था, तू अपना देख। बोलो बाजू वाले को, तू अपना देख। सारा दिन लगे पड़े हैं, इसने बिल्डिंग कैसे बनाई, इसने BMW कैसे खरीदी, इसकी। और कई बहनें तो बाप रे, मैंने देखा है जब बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है ना, चुप हो जाती है। आप लोग बहुत हंस रहे हैं, मतलब आप में अधिक गड़बड़ है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल चुप हो जाते हैं और दीवार पे कान लगाते हैं। अंकल और आंटी लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। कितनी गंदी हैबिट है ना ये हमें, दूसरों के झगड़ों में। मैंने भाइयों को देखा है, कई बार बाइक चलाएंगे और किसी का रास्ते पे झगड़ा होगा ना, बाइक साइड में लगा के। मेरी दुआ है एक दिन ये भी पिटे। अरे क्यों दूसरों की जिंदगियों में झांकते हो? आपका काम क्या है? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका कोई काम नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, पास्टर जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ ऑफिस। वो आया, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। मैंने कहा वेट 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 वेट, तू मुझे क्यों बता रहा है? कुछ लोग हमें म्युनिसिपैलिटी के कचरे का डब्बा समझते हैं, जो देखो डाल के चले जाते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, न बुराई करो, न बुराई सुनो। जिधर बुराई होती ना, उठ के चले जाओ। कोई काम नहीं है अपना वहां पर। हम वहां रुकेंगे जहां पर परमेश्वर का वचन है, हम वहां रुकेंगे जहां अभिषेक है। ओ, मेरी बाइबल कहती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप शराबी के साथ घूमोगे, शराब पियोगे ही पियोगे। क्यों? क्योंकि उसका इंस्पिरेशन, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा ही आएगा। बंद कर दो उन लोगों के साथ घूमना जो आपको शराब पिलाते हैं। मैं घर में गया, मुझे एक विस्की का बॉटल दिया एक अंकल ने, बोला पियो। मैंने कहा अंकल मैं नहीं पीता। अरे तुम लोग तो क्रिश्चियन हो, तुम तो बहुत पीते हो। मैंने कहा यार ये तो मतलब अजीब बिल फट रहा है हमारे ऊपर, कब पी यार हमने? अरे तुम लोग तो क्रिश्चियन हो, तुम लोग तो बहुत पीते हो। मैंने कहा अंकल हम लोग नहीं पीते हैं। किसने बोला आपको पीते हैं? अरे मैंने बहुत लोग को देखा है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पिए हुए रहते हैं। मैंने कहा अंकल वो हम लोग नहीं है, वो यार डिफरेंट। हमारी बाइबल में लिखा है, पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैं आप में से सारे भाइयों को बोलना चाहता हूं, और अगर कोई बहन भी पीती है तो उसको भी बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आप शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो ये सारी चीजें आपको नरक ले जाएंगी। शायद हो सकता है लोग आपको ये बात न कहें। अब ये मत सोचना ब्रदर मैं रोज थोड़ी पीता हूं, मैं खाली 25 दिसंबर को थोड़ी सी लेता हूं। क्यों ब्रदर आप 25 दिसंबर को क्यों लेते हैं? ब्रदर क्यों नहीं लूं, उस दिन मेरे प्रभु का जन्मदिन है, उसका जन्मदिन है, तू क्यों पीता है फिर? हमारे बॉम्बे में तो मैंने देखा है औरतें भी पीती हैं। एक बार मैं किसी होटल में बैठा था, मेरे बाजू में एक आंटी, मैंने बोला क्या हुआ उसको? चढ़ गई थी, पनीर किधर है जो मुझे लाए थे। मैंने कहा उठ,
उठी तो से उठ पनीर नहीं आया तो हम कुछ 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 हमारे साथ ही कुछ गलत था। उठ जा। तो सुन लो मसीह भेड़ो, आप चुप रहिए, बोलो जोर से बोलो, शराब पीना गुनाह है, सिगरेट पीना गुनाह है, तंबाकू खाना बोलो गुनाह है। हाँ, मैं एक दिन एक पान टपरी के यहां से गुजर रहा था, एक विश्वासी भाई वहां पर खड़ा था, मैं वहां पर गया, मैंने कहा चुना दूं? हाँ? सॉरी पास्टर जी, मैं आज के बाद कभी नहीं। मैंने कहा मुझे देख के छोड़ रहा है, तुझे प्रभु का डर नहीं है? नहीं पास्टर जी, आज बड़ी तलब हो रही थी, आज सुबह से पेट भी ठीक से नहीं आया था, इसीलिए मैं खा रहा था। मैंने कहा इससे पेट आता है? हाँ पास्टर जी, बीड़ी पीने से भी आता है, इससे भी आता है। शर्म कर, तुझे शर्म नहीं आ रही है प्रभु में होके? अच्छा, मैंने तो ये भी देखा है भाइयों बहनों, आजकल बहुत सारे लोग पिक्चर भी देखते हैं, सुबह 12 से 3 चर्च में रहते हैं, 6 से 9 एनिमल पिक्चर। एक भाई आया, पास्टर एनिमल देखा क्या? मैंने कहा मैं इंसान हूं। कहिए अपने बाजू वाले को, बॉलीवुड की मूवी से दूर रहो। बोलो बॉलीवुड के गानों से दूर रहो। हाँ जोर से बोलो, पबजी से भी दूर रहो। बोलो कैंडी क्रश से दूर रहो। यस, बोलो सिर्फ खुदा के करीब रहो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। सीख गया मैं। ओ मेरी बाइबल कहती है, एलीशा ने कहा क्या चाहिए आपको? गहजी ने कहा शी डजंट हैव अ बेबी, इसके पास बच्चा नहीं है। एलीशा ने कहा लिसन, अगले साल इसी सीजन में, वसंत ऋतु में, तू अपने छाती से एक बच्चे को लगाएगी। क्या परमेश्वर का दास है ना, कितना खुदा के साथ एक है। जो खुदा सोचता है उसे पता चलता है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। काश हम भी ऐसे बन पाए। एलिया की तरह देखा, एलिया वहां पर आके अहाब से क्या कह रहा था? अहाब मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। क्या लोग थे ये बाइबल के। ये कभी कभी ये लोग ये नहीं कहते थे प्रभु कहता है, वो कहते थे मैं कहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप खुदा के साथ इतना एक हो जाइए कि 2 लोग एक आवाज हो जाए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये, you know, the Bible says in the book of Revelation, आत्मा और दुल्हन कहते हैं आत्मा और दुल्हन, 2 लोग एक आवाज, one voice। अब बाइबल कहती है उसी सीजन में उसे बच्चा पैदा हुआ। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जिसे बताने के लिए मुझे पूरा संदेश आपको बताना पड़ा। यहां देखिए, मैं सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा। जब इस बहन को बच्चा पैदा हुआ और जब उसका बच्चा ग्रो होने लगा, जब उसका बच्चा बढ़ने लगा, बाइबल कहती है एक दिन बच्चे को खेत में काम करते समय सर दर्द हुआ। यू नो, माइग्रेन स्टार्ट हो गया उसको। और जब बच्चे को सर में दर्द पड़ा, वाओ थैंक यू, और जब बच्चे को दर्द हुआ, जानते क्या हुआ? ऑन द स्पॉट बच्चा मर गया। अब उस लेडी ने उस बच्चे को उठाया और उसे वहीं रखा जहां एलीशा आराम करता था, उसी कोठरी पर, उसी अभिषिक्त जगह पर जहां पर वो प्रार्थना करता था। और जानते हैं, उसके बदन को वहां रखकर वो अपने नौकरों को कहती है एक गदा लाओ, उसके ऊपर काठी रखो और उसे काठी पे कसकर हाँके चले जाओ जब तक मैं न कहूं, आगे बढ़ते रहो। बाइबल कहती है गधे के ऊपर एक लकड़ी रखकर वो बहन वहां बैठी और चलते 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 बाइबल कहती है वो उस पर्वत पर पहुंची जहां पर एलीशा परमेश्वर के साथ समय बिताता था। बाइबल सेज अ माउंट ऑफ कर्मेल। और जब वो वहां पर
चढ़ रही थी ऊपर, बाइबल कहती है उसे वही व्यक्ति मिला, गेहजी। गेहजी ने उससे पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, गेहजी ने उससे कहा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? पता है वो क्या कहती है? ऑल इज वेल, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ठीक है। और वो सीधा एलीशा के पास गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो एलीशा के पास आई, उसे एलीशा को नहीं कहा सब ठीक है, उसे एलीशा को और रिपोर्ट दी। उसे एलीशा के पांव को पकड़ के कहा, क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू इस स्त्री को धोखा मत दे? क्या मैंने तुझसे बेबी मांगा था? अब वो मर चुका है, क्या करूं मैं? पता है एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने गेहजी को कहा, मेरी रॉड ले, मेरी लकड़ी ले और जा उस घर के अंदर और बच्चे पे पसारना। और सुन, रास्ते पे किसी से मत पूछना तू कैसा है, कोई तुझसे पूछे तू कैसा है तो जवाब मत देना। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना। एलीशा जानता था गेहजी का माइंड डाइवर्ट करना बहुत आसान है। आज भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सेकंड्स में डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी यहां है तो कभी वहां है, कभी वहां है तो कभी यहां है। और जब गेहजी वहां जाता है और अपनी रॉड वहां पर रखता है और वो देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ, और वो लौट आता है और एलीशा को कहता है, सर मैंने कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब सुनिए, वो सेम रॉड लेकर जब एलीशा वहां जाता है, बाइबल क्या कहती है? एलीशा और गेहजी में एक फर्क था। आप पढ़ के देखिए, गेहजी जब वहां पर गया, प्रभु के वचन में लिखा है उसने लाठी रखी और कुछ भी नहीं हुआ, वो चला आया। लेकिन जानते हो, एलीशा इससे पहले कि लाठी रखे और खुद उसके ऊपर पसर जाए, एलीशा ने एक काम किया और मैं आपको दिखाना चाहता हूं इशारा करके कि उसने क्या किया। बाइबल कहती है एलीशा घुटनों पर आया, वो नीस पे आया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसे परमेश्वर को पुकारा। और जब परमेश्वर को पुकारने के बाद बाइबल कहती है वो उसके ऊपर पसर गया। लिखा है लड़के का बदन गर्म होने लगा और लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। नाउ लिसन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों गेहजी के द्वारा वो काम नहीं हो पाया पर एलीशा के द्वारा वो काम हो पाया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखिएगा, एक व्यक्ति जो बहुत समझदार है, जो घमंड से भरा पड़ा है, जिसको स्वयं पे बड़ा भरोसा है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, आप इन लोगों को कभी प्रार्थना करते हुए नहीं देखोगी। बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअल। इनको बड़ा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनको लगता है ये काम तो मैं कर लूंगा, ये तो मुझे आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा ऐसा नहीं था। एलीशा असहायक था, एलीशा कमजोर था। एलीशा जानता था जो काम मैंने गेहजी को दिया है, ये काम तभी हो सकता है जब परमेश्वर मदद करे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो मुझे इस ग्राउंड पे देख रहे हैं, जो इस ग्राउंड पे मुझे सुन रहे हैं, एंड एवरीवन हु इज वॉचिंग मी ऑनलाइन, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों में नीचे उतरे, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर काम करने से पहले प्रार्थना करें। हर काम करने से पहले दुआ करें। अपनी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को पुकारें। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना क्या कर सकती है, कैसे परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा काम करता है। मेरी बाइबल कहती है जब अब्राहम ने अबीमेलेक के परिवार के लिए प्रार्थना की, उनकी औरतों को बच्चे होने लगे। मेरी बाइबल कहती है जब दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। मेरी बाइबल कहती है जब एलिय्याह ने प्रार्थना की, वहां से आग उतर आई। मेरी बाइबल कहती है नेहम्याह ने प्रार्थना की, 52 दिनों में वहां की शहरपनाह बन गई। आप पढ़ के देखिए, मेरी बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, 4 दिन का एक व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा हो गया। आप जानते हो, एक दिन पतरस, बाइबल कहती है वो जेल में था और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और उन्होंने पतरस को छुड़ाया। सब लोग कहते हैं वाह क्या बात है, एंजल्स वहां पर उसको छुड़ाने आए। लेकिन कभी मत भूलना, उन स्वर्गदूतों को प्रार्थना ने भेजा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय आप दुआ करते हैं? हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन प्रेयर?
क्या आप अपने जीवन में छोटे छोटे काम करने से पहले परमेश्वर से बात करते हैं? क्या आप उससे प्रार्थना करते हैं? जब जिंदगी घुटनों पर लेकर आए, विश्वास कीजिए ये एक आशीषित जगह है। जब कभी कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए जो आपको झुका दें, विश्वास कीजिए आप एक आशीषित जगह पर हैं। यू आर इन अ ब्लेस्ड थिंग। आप जानते हैं उस बहन ने गहजी को क्यों कुछ नहीं बताया? क्योंकि वो जानती थी प्रॉब्लम सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? पूरी दुनिया को बताएंगे पहले हम दुखी हैं, पूरी दुनिया को बताएंगे। और आजकल बताना बड़ा आसान है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। और हमारे व्हाट्सएप ने बेड़ा गर्क करके रखा है, पता है कैसे? नाक बहता है उसका भी इमोजी दिया, देखा है आपने? आपके व्हाट्सएप पे है। कितने लोगों ने ये बात देखा है? व्हाट्सएप पे इमोजी पे जुकाम होता है ना, जो आइसक्रीम निकलती है, देखा होगा आपने, उसका भी इमोजी है। लोग कई बार बीमार होते हैं ना, वहां पर लिख देते हैं फीलिंग कोल्ड एंड कफ। क्या मिलता है आपको, मुझे बताइए? आजकल तो लोग मसाला डोसा लेते हैं ना, पहले पहले वो डोसे का फोटो निकालेंगे कि लगा देते हैं स्टेटस पे, डोसा खा रहे हैं। फोटो अच्छा नहीं निकलेगा, अरे नहीं अच्छा नहीं निकला, रुक जा। बाद में डोसा बोलता है उनको, ठंडा हो रहा हूं खा ले। आजकल हर चीज लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देते। मुझे बताओ मिलता क्या है? पूछो बाजू वाले को, मिलता क्या है? पूछो। हाँ ब्रदर, एक चीज मिलती है, क्या? सिंपैथी। हिंदी में कहते हैं सहानुभूति। लोग है ना हमें देख के ऐसा करते हैं, मेरा बाबू। हाँ, यही चाहिए हमें। कभी आपने सोचा है एक 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने क्यों पूछा तू चंगा होना चाहता है? एक 38 साल से वहां पर बीमार पड़ा हुआ था, यीशु मसीह उससे आके पूछते क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं वहां खड़ा होता, मैं खुदा को कहता 38 साल वाला व्यक्ति चंगाई के सिवा चाहेगा क्या? सूरज, यू आर रॉन्ग। कुछ लोग को चंगाई नहीं चाहिए, सिंपैथी चाहिए। आजकल लोग अपने दुखों का जो प्रदर्शन करते हैं, आजकल आपने देखा है व्हाट्सएप के स्टेटस पर, क्या मिलता है मुझे बताओ? 7 दिन पहले मेरे नोज पे एक बॉयल था। मैं रायपुर में प्रचार कर रहा था। प्रीचिंग करते 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 मैंने मिस्टेक से उस बॉयल को टच कर दिया। वो बॉयल उधर ही फट गया पूरा।